अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक दिन मैं जा रहा था किसी सुनसान रास्ते से अकेला अकेला जा रहा था तो तीन डकैत मुझे आगे से मिल गए। वो मुझे लूटने लगे। मुझे कहते हैं कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो हमें निकाल के दे दो। मैंने उन सोचा जहन में, मैंने कहा यार अब ये डकैत हैं, इनसे लड़ाई तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि लड़ाई करूंगा तो हो सकता है मुझे मार डालें। इनको तो कोई एहसास नहीं होता किसी का ना। तो मैंने सोचा कि यार चलो कोई इनसे कोई डील करता हूँ, अगर मान गए तो मेरा भला हो जाएगा, अगर नहीं माना तो जो कुछ है वो दे देते हैं, अभी क्या करें। फिर मैंने उनसे कहा कि यार मैं भी आप लोगों जैसा ही हूँ, मैं आप लोगों जैसा, जिस तरह आप लोग लूटते हैं ठगी करते हैं मैं भी एक ठग हूँ। तो आप लोग मेरे साथ कोई एक डील करें, कोई बैठ के बात करें, फिर जो कुछ मेरे पास है वो आप ले लें। मैं आपको मना नहीं करता हूँ, जो कुछ होगा मैं आपको दे दूंगा। उन्होंने सोचा कि यार शायद वाकई ये बहुत बड़ा कोई ठग है, चलो इससे बैठ के बात करते हैं। कि वो मान गए। मैंने शुक्र अदा किया यार, शुक्र है। उन्होंने कहा कि चलो हमारे घर साथ में चलो, उधर बैठ के बात करेंगे और उधर जो भी बात हम आपसे करेंगे वो बात अगर आपने हमारी झूठी करार दे दी तो आपको 200 रुपये हमें देने पड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर मैंने कहा फिर मैं भी आप लोगों से कोई एक बात करूंगा, अगर उसको आप लोगों ने झूठी करार दे दिया तो आप लोगों को 600 रुपये देने पड़ेंगे। उन्होंने कहा चल ठीक है, ये क्या अभी हमें जो है ना इस तरह करेगा। मैं उनके साथ उनके घर चला गया। वो तीनों बंदे चारपाई पर बैठ गए। चारपाई पर बैठे तो उन्होंने में से एक बंदे ने बोला कि यार मैंने अपनी खोती की पूंछ पर मैंने रेड़ा बांधा, रेड़ा बांध के पूरा गांव मैंने उस रेड़े पर बिठाया और पूरा गांव का चक्कर लगा के 1 मिनट में मैं वापस आ गया और मेरे गधे को कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने कहा ये बहुत बड़े चालाक हैं, अभी ये बोलेंगे कि ये बोलेगा ये बात तो झूठ है तो ये मुझसे 200 ले लेंगे। मैंने कहा नहीं यार, हाँ यार ये तो बात बिल्कुल सच है आपकी, आप तो बिल्कुल सच बोल रहे हो। तो वो परेशान हो गया कि यार ये तो अभी हमारी बात को झूठा नहीं दे रहा, झूठ नहीं बना रहा। अभी चलो दूसरे बंदे की बारी आ गई, उसने बोला। फिर दूसरा जो ठग था उसने बोला कि यार मैंने एक दिन बंदूक की जो कारतूस होता है ना, वो कारतूस मैंने 2 कारतूस मैंने मुंह में डाले और दोनों नाक से फेर किए और आगे 70 बंदा खड़ा था वो मैंने मार दिया। मैंने कहा यार गुड, ये बात बिल्कुल सच है यार, आप लोग ठग और ये आप बिल्कुल कर सकते हो इस तरह, और ये इस तरह और कोई भी नहीं कर सकता, आप कर सकते हो, ये आपकी बात बिल्कुल सच है। तो वो बंदा भी परेशान हो गया कि यार ये इसने भी मेरी बात झूठी नहीं दी, ये मेरे भी 200 रुपये से बच गए। अभी बारी तीसरे बंदे की। उसने बोला कि यार मैंने एक दिन मैं जा रहा था किसी रास्ते पे, उधर रास्ते पर 2 शेर आए। तो दोनों शेरों ने मुझे देखा और मुझ पर हमला किया। मैंने सिर्फ अपने हाथ के इशारे से उसको ऐसी कला दिखाई और यूं इशारा किया तो दोनों शेर इस तरह कलाबाजियां खाते हुए चले गए, जिस तरह हवा उनको खींच कर ले गई ना, कि तकरीबन 1 किलोमीटर दूर के फासले पर जाकर गिरे और उधर जाकर वो बीच से मतलब 2 हिस्से हो गए। मैंने कहा यार ये बात तो आपकी बिल्कुल सच है यार, इस बात को तो कोई झूठ कर ही नहीं सकता। ये तीनों परेशान हो गए कि यार ये तो हमारी हर बात को सच सच बना रहा है, ये तो हमारी हर बात को सच बना रहा है, हम तो झूठ बोल रहे हैं लेकिन फिर भी ये हमारी बात को सच बना रहा है। चलो इससे पूछते हैं कि अब तुम अपनी बात बताओ। तो अब बारी आ गई मेरी। अभी मैंने सोचा कि यार मैं अभी कोई ऐसी बात बोलूं ताकि इसको ना ये सच बना सके ना ये झूठ बना सके। फिर मैं 1 मिनट सोचने के बाद मैंने इनसे कहा कि यार मैं बादशाह था, तो मैंने 2 शादियां की थी। तो मेरी जो बीवियां थी ना वो अभी जवान थी लेकिन इतनी समझदार नहीं थी, अनपढ़ थी, समझदार नहीं थी। दोनों बीवियां एक दिन मैं घर आया तो दोनों गुम हो गई। मैंने इधर उधर पूछा, लोगों से पता किया, तो एक ने लोगों ने कहा कि यार एक हम आपकी बीवी जो है ना इस साइड पे चली गई है, से जा रही थी तो हमने देखा था उसको। मैं उस साइड चला गया और उधर देखा तो नहर पे मेरी बीवी बैठी हुई थी। तो मैंने उससे बालों से पकड़ के और अपने महल में लेके आया, अपने घर उसको छोड़ा। फिर दूसरी बीवी का पता किया लोगों से कि यार मेरी दूसरी बीवी किधर है, तो लोगों ने बोला कि वो इस तरफ चली गई, हमने उसको देखा था इस तरफ जा रही थी। तो अभी उसके मैं पाँव के निशान देखता 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 यहाँ तक आके पहुंचा और मुझे वो अपनी बीवी भी मिल गई। तो उन्होंने पूछा कि कहाँ है वो बीवी।
तो उन तीनों की ना एक तीनों में से एक की बेटी थी, जवान थी, बिल्कुल रोटी बना रही थी। तो मैंने कहा वो बेटी है, वो मुझे मिल गई। तो अब वो तीनों परेशान हो गए, कहते हैं कि यार अभी अगर हम कहते हैं कि ये आपकी बात झूठ है तो हमें 600 रुपये देने पड़ते हैं, और अगर हम कहते हैं कि यार ये आपकी बात सच है तो हमें अपने रिश्ता देना पड़ेगा, हमारी अपनी बेटी देनी पड़ेगी। और जिधर भी इस बात को लेकर जाएंगे तो हम कसूरवार ठहरेंगे, ये जीत जाएगा। तो हम उन तीनों ने सलाह करके कहते हैं कि यार इस तरह करते हैं, इसको 600 रुपये दे के जान छुड़ाते हैं, वरना ये तो हमारा जो है ना घर की, ये तो हमारा रिश्ता लेकर लड़की लेकर चला जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि यार आप हमसे ज़्यादा ठग हो, मेहरबानी करो, ये आप अपने 600 रुपये ले लो, हम आपको नहीं लूटते हैं, आप चले जाओ यार इधर से। तो मैंने उनसे 600 रुपये लिए और चला गया। अभी आगे बहुत सारा किस्सा है, मैं आपको बताऊंगा। अगर मेरा ये किस्सा, ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को कमेंट करके सब्सक्राइब और लाइक लाजमी करना, और बताना कि यार आगे इसका किस्सा आप सुनना चाहते हैं या नहीं सुनना चाहते।